Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss non-ideal solution. बच्चों इसके पिछले लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज बच्चों हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो बच्चों जो हमने आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था उसमें क्या कर रहा था, ये सॉल्यूशन जो है राउल्स लॉ को ओबे कर रहा था, फॉलो कर रहा था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ये क्या करता है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जो है राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों नेगेटिव डेविएशन, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन बच्चों ये दिया हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन है ना बच्चों। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम पॉजिटिव डेविएशन बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन। तो बच्चों हम यहाँ पे आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बच्चों आते हैं यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम आज बच्चों डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या करेंगे बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, राइट। तो ये बच्चों पॉजिटिव डेविएशन, इसमें बच्चों सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पहला बच्चा फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ये करते हैं कि सॉल्यूशन, ये पहला हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के होते हैं। एक तो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक बच्चों शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राइट। तो अब आते हैं बच्चों हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बच्चों क्या है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हम यहाँ बच्चों इसको समझाने जा रहे हैं आपको कि सॉल्यूशन शोइंग, ये क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम किसे बच्चों, राउल्स लॉ से, फ्रॉम किसे बच्चों, राउल्स लॉ से, राइट। अब ये है बच्चों जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर दैन, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ क्या होता है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ग्रेटर देन किसके होता है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के, आइडियल सॉल्यूशन। फॉर ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, फॉर ए सॉल्यूशन बच्चों ये हो गया कॉन्टेनिंग, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, कॉन्टेनिंग कंपोनेंट, क्या होते हैं ये, कॉन्टेनिंग कंपोनेंट, ए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग कंपोनेंट्स हो गए बच्चों, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं बच्चों, जरा हम इस पर डिस्कस करते हैं। ए क्या है बच्चों, ए और ए बी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करने, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया बच्चों, एक कंटेनर लिया बेटा। देखो बच्चों हम यहाँ पे बच्चों एक कंटेनर लेते हैं, ये बच्चों हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं बच्चों, ये कंपोनेंट लेते हैं, जैसे बच्चों ये है वाटर मान लीजिए बच्चों, और ये कंपोनेंट है ए ले लिया, यहाँ बच्चों ए ले लिया, यहाँ बच्चों ए ले लिया, यहाँ ए ले लिया बच्चों, यहाँ ए ले लिया। तो ये बेटा आपके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, ठीक है। ये हो गए आपके कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इसे हमने क्लोज कर दिया है, ये क्या है बच्चों, हमने यहाँ पे बेटा ये क्लोज कर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लोज कर रखा हुआ है, ठीक है, कंटेनर को। अब बच्चों यहाँ पे ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर, आप इसे बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर
ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी पी नॉट ए है, पी नॉट ए को बोलते हैं हम प्योर कंपोनेंट। अब जैसे बच्चों इसमें क्या है, जैसे ए और ए क्या है, कंपोनेंट हैं बच्चों। ये स्ट्रांग होते हैं बच्चों, लेकिन क्या होते हैं, ये ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद टूटने पर क्या बनते हैं बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि पी ए कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू हो जाते हैं बच्चों एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। यानी इसके बीच क्या लग रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच क्या लग रहा है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, हम बच्चों कह सकते हैं अट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम दूसरे में, ये तो बच्चों सॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये सॉल्वेंट हो गया, राइट। अब आते हैं बच्चों दूसरा, यहाँ पे आते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हम लेते हैं सॉल्यूट लेते हैं। क्या लेंगे बच्चों, ये हम यहाँ पे बच्चों लेंगे सॉल्यूट। क्या लेंगे बच्चों, इसमें हम लेंगे सॉल्यूट लेंगे, ठीक है। ये हमने सॉल्यूट ले लिया बच्चों। सॉल्यूट पता ही है आपको, जैसे बच्चों हमने ले लिया बी, ये बेटा ले लिया बी, ये ले लिया बी, ये बच्चों ले लिया बी, ये बच्चों हमने ले लिया सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये कंपोनेंट हो गया आपका पी नॉट बी के, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये पी पी के जो क्या है ये अब बच्चों ये कंपोनेंट बी भी है। अब बच्चों यहाँ ये ब्रेकअप होते हैं बच्चों, जबकि क्या होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रांग होते हैं। इनके ऊपर भी क्या लगता है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों, इंट्रा क्या लगता है, मॉलिक्यूलर। अब बच्चों क्या लगता है, ये फोर्स ऑफ, इसमें भी क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना बच्चों। तो सो कहेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग, तो यहाँ पे हो जाएंगे सो इंट्रा मॉलिक्यूलर, यहाँ बच्चों लिखेंगे इंट्रा, ये हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर, क्या हो जाएंगे बच्चों, फोर्स आर स्ट्रांग। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये स्ट्रांग हो जा रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ये क्या है बच्चों, ये सॉल्यूट है, ये कंपोनेंट बी है, समझ लिए। ये कंपोनेंट बेटा ए है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें ए कंपोनेंट है, ये यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकअप होते हैं, टूटते हैं, तो ये बन जाता है पी ए कंपोनेंट पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होता है बच्चों, लेकिन क्या होता है बेटा, स्ट्रांग होता है। इसमें भी क्या है, सॉल्यूट है बच्चों, ये भी कंपोनेंट भी हैं, लेकिन ये देखिए स्ट्रांग होते हैं। इनके बीच भी क्या लग रहा है यहाँ पे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच भी क्या लग रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये आपके लग रहे हैं ना बच्चों। थोड़ा सा अच्छे से बना दें, ये बेटा हम बनाते हैं, ये बच्चों थोड़ा सा हम इसे अच्छे से बना रहे हैं। ये हो गया आपका, तो बच्चों ये बी है, ये बच्चों बी है, ये बच्चों बी है, कंपोनेंट है बेटा ये, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बच्चों, ब्रेकअप होते हैं, ये बनते हैं आपके सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग। तो हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे पी कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू क्या लिखेंगे, एक्स और बी के, पी नॉट बी एक्स इंटू बी के। देखिए ये हमने कंपोनेंट बच्चों लिख लिया, क्या लिख लिया बेटा, हमने ये कंपोनेंट लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब ये कंपोनेंट बच्चों हो गया ये पी बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बच्चों क्या करते हैं, हम दोनों को कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी इन दोनों को क्या करेंगे हम बेटा, इनको और इनको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। तो बच्चों हम दोनों कंपोनेंट को एक कंटेनर में यहाँ पे लेते हैं बेटा, हम दोनों कंटेनर को एक कंटेनर में बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने एक कंटेनर में लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब इसमें बेटा जैसे अब इसमें क्या हो गया, दोनों कंपोनेंट आ गए, ए आ गया बच्चों, बी आ गया, फिर बच्चों ए आ गया, फिर बच्चों बी आ गया, फिर बच्चों ए आ गया, फिर बच्चों बी आ गया, फिर बच्चों ए आ गया, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे बच्चों ए और क्या होते हैं बच्चों, ये बी होते हैं, ये ब्रेकअप होता है बच्चों। तो ये कह सकते हैं कि इनके और इनके बीच जब दोनों कंपोनेंट हो तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच बच्चों लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जब दोनों कंपोनेंट डिफरेंट हैं ए और बी, यानी एक सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है बच्चों, दोनों को हमने डिजॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो रहा है कि अब इनके बीच जो है जब अलग अलग थे, जैसे कंपोनेंट ए अलग था बी अलग था, तो उसमें बच्चों लगा था कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में सेम कंपोनेंट थे। लेकिन जैसे ये बच्चों डिफरेंट कंपोनेंट हुए तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। तो हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे लग रहा है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे लग गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन वेपर प्रेशर विल भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा तो वेपर प्रेशर विल भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं देन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर और प्रेशर हम यहाँ पर कहते हैं, वेपर प्रेशर विल भी क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम, ये हो गया आपका मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे बच्चों ये क्या होगा, जब स्ट्रांग होगा तो अब ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, अब बाकी जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि जैसे पी ए बेटा हमने लिया, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ये ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों किसके, इसके, ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों हम इसको कहते हैं कि ये पी ए ले लिया, अब बच्चों हम दूसरा ले लिया, हमने पी बी भी ले लिया बेटा। तो पी बी भी क्या है बच्चों, ये पी बी भी क्या होगा, पी नॉट बी के, अब बेटा हो जाएगा ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के हो गया। तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये वाली वैल्यू, ये बच्चों वैल्यू बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या होती है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है बच्चों। और ये क्या होती है बच्चों, ये जो वैल्यू होती है बेटा, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर देन किसके हो गई, थ्योरेटिकल वैल्यू के। तब बच्चों हमने यहाँ पर लिया पी टी इज इक्वल टू ले लिया बेटा पी टी, टोटल वेपर प्रेशर, ये हुआ किसके, ग्रेटर देन पी ए अब प्लस बच्चों पी बी के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर। अब आते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट से हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लेते हैं बच्चों वॉल्यूम of the solution, volume of the solution formed is more, formed is क्या है बच्चों, ये more। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब हीट क्या होता है, हीट ऑफ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे होता है, जब यहाँ पे देखिए डेल एच मिक्स करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि कह सकते हैं कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग द
यानी हमें जो बच्चों हमने कहा था ना कि इसमें क्या है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग हैं, तो हम कहेंगे मोर एनर्जी क्या हो रही है रिक्वायर्ड, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ एग्जांपल कि पहले तो यहाँ पे करते हैं कि इस पॉइंट को लिख लीजिए कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ बेटा कहेंगे कि डेल एच ये क्या होता है बच्चों, मिक्स ग्रेटर देन क्या होगा ये 0, या हम कह सकते हैं डेल एच मिक्स इज इक्वल टू हो गया पॉजिटिव के, क्या हो गया ये पॉजिटिव के। रीजन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रीजन हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, रीजन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ए कंपोनेंट ए एंड बी कंपोनेंट बी। ठीक है, बॉन्ड्स एज कंपेयर्ड टू एनर्जी रिलीज्ड, क्या होगा, टू एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ड्यू टू किसके थ्रू, ड्यू टू ए बी इंटरएक्शन, क्या हो गया ये इंटरएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे बच्चों ये है ना, यहाँ पे इसमें दोनों कंपोनेंट हैं बेटा, इसमें दोनों कंपोनेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें बेटा दोनों कंपोनेंट है, कौन कौन है, ए है और बी है। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लेस है, ये मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग द बॉन्ड, ये एनर्जी लेस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बच्चों आते हैं, इसको करते हैं, ये बच्चों है, यहाँ भी बॉन्ड क्या होते हैं आपके, ये ब्रेक हो रहे हैं। ये बच्चों क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, ये बच्चों क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया ये आपका, ये सॉल्यूट हो गया। अब बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथेनॉल है और एसीटोन है। चलिए हम एग्जांपल करते हैं बच्चों, ये बच्चों है एथेनॉल, अब बच्चों ये क्या है, एंड एसीटोन। एथेनॉल हो गया और क्या हो गया बच्चों, ये एसीटोन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इसके बीच क्या हो रहा है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ड्यू क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एथेनॉल, इनके बीच क्या लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, एथेनॉल और एसीटोन दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, तो इनके बीच क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये हो रहा है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये इंटरमॉलिक्यूलर बच्चों हो रहा है इंटरेक्शन बिटवीन एथेनॉल और किसके बीच लग रहा है बच्चों, एसीटोन के बीच। तो बच्चों एथेनॉल और कौन लग रहा है यहाँ पे, एसीटोन, एथेनॉल एसीटोन। ये मॉलिक्यूल्स आर क्या है बच्चों, वीकर्स, मॉलिक्यूल्स आर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये वीकर है ना, मॉलिक्यूल्स आर क्या हो जा रहे हैं, वीकर। देन इंटरेक्शन बिटवीन एथेनॉल मॉलिक्यूल, देन
द इंटरेक्शन, बेटा बता रहा हूँ एग्जाम्पल, बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल कैसे होता है, बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल। अब जैसे कैसे लेते हैं बच्चों, हमने बच्चों देखिए यहाँ पे लिया C2H5, C2 लिया, H5 लिया बेटा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए हमने लिया यहाँ पे ये O है बच्चों, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे H, और यहाँ भी बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे H, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये O, और यहाँ बच्चों ये हमने यहाँ पे ले लिया डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों CH3CO, ये क्या है, एसीटोन, CH3CO, CH3। अब बच्चों यहाँ भी CH3CO, CH3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बच्चों ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ये एसीटोन है, क्या है ये, एसीटोन है। बीच में आने पर आइए बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5। ये बीच में आने पर अट्रैक्शन को क्या करता है, ये इसके बीच अट्रैक्शन को क्या करता है, समाप्त कर देता है। यानी एसीटोन के आने से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। एसीटोन के आने से बच्चों ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एसीटोन के आ जाने पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इसमें बच्चों नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है, हमने अभी जो एग्जाम्पल आपको बताया, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना बच्चों। तो अब जैसे यहाँ पे हमने, इसलिए बच्चों जो है यहाँ पे हम ए अगर लेते हैं, ये ए डॉट जो होता है, ए और ए कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट लेते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे हो रही है स्ट्रॉन्गेस्ट, हम कह सकते हैं बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये है आपके स्टोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO, अब बच्चों ये CH, ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, एसीटोन। तो यही हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन इथेनॉल एंड स्टोन मॉलिक्यूल्स आर वीकर दैन इंटरेक्शन। हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन किसके बीच हो रहा है, एथेनॉल एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स आर क्या हैं, वीकर, मॉलिक्यूल्स आर क्या हैं बच्चों, वीकर, किसके, देन द इंटरेक्शन ऑफ एथेनॉल मॉलिक्यूल के, ठीक है ना, एथेनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको क्या किया बच्चों, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने बच्चों किया ये पॉजिटिव डेविएशन। तो बच्चों हमने आज किया बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बेटा, वीडियो तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ बच्चों ये है, आपने देखा होगा इसका, ये ग्राफ है बेटा, ये बच्चों ये ग्राफ जो है प्योर सॉल्वेंट का है, डॉटेड लाइन देखिए ऊपर तक जा रही है यहाँ तक। ये बच्चों ग्राफ किसका है, सॉल्यूट का है, ठीक है ना। ये है PB, इसे बोलते हैं PB, ऐसे बोलते हैं बच्चों P0A, यानी वेपर प्रेशर का है, प्योर है। ये बच्चों क्या है PA, ये PB है बच्चों, सॉल्यूट का है, इसे बोलते हैं, इसीलिए ये डॉट लाइन नीचे है क्योंकि वेपर ज़्यादा नहीं दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये वेपर प्रेशर, क्या है बच्चों, ये वेपर, और बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे प्रेशर। तो बेटा ये आपका हो गया वेपर प्रेशर। यहाँ बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 होता है, या बच्चों EXB करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे करेंगे तो XB = 0, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B = 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट = 1 के,
ठीक है बच्चों। ये बच्चे बोलते हैं ए क्या है यहाँ पर, ये हम बोलेंगे सॉल्वेंट को, क्या बोलेंगे, ये जो होंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। अब बी जो बोलेंगे बच्चों वो होगा आपका सॉल्यूट, एंड ए भी सॉल्वेंट बी भी सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने ये भी ले लिया है ये ग्राफ। तो बच्चों ये अब हम यहाँ पे बच्चों ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है बच्चों पीटी, टोटल पेपर प्रेशर ऑफ, ये हो जाएगा PAI हो जाएगा प्लस PB के, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ आपका ये यहाँ पर ये शो कर रहा है, PT ग्रेटर देन क्या होता है PA, और प्लस हो गया बच्चों ये PB के। तो ये बच्चों पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे कर ले रहे हैं कि PA क्या हो जाएगा ग्रेटर देन P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, फिर हो जाएगा PB बच्चों हो जाएगा P0B कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, फिर PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों PE इंटू PB के, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका बच्चों पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा, हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन।